सोमवती अमावस्या पर जरूर करें। इन 3 चीजों का दान भाद्रपद माह की अमावस्या तिथि सितंबर महीने की 2 तारीख को है। इस दिन सोमवार है, इसलिए भाद्रपद माह की अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहा जाएगा। अमावस्या तिथि को बेहद शुभ माना जाता है और इस दिन पूजा आराधना करने से शुभ फलों की प्राप्ति भक्तों को होती है। पितरों के निमित्त तर्पण भी इस दिन किया जाता है और पवित्र नदियों में स्नान करने का भी अमावस्या तिथि को डोट बड़ा महत्व है। इसके साथ ही इस दिन कुछ चीजों का दान करने से आपको पीत दोष से मुक्ति मिल सकती है। साथ ही देव और ऋषि ऋण से भी आप मुक्ति पा सकते हैं। साथ ही वीडियो में जानेंगे सोमवती अमावस्या पर किस जगह पर लगाए दीपक। आइए पहले जान लेते हैं कि सोमवती अमावस्या के दिन किन चीजों का दान आपको करना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। नंबर 1, पितृ दोष से मुक्ति के लिए करें इन चीजों का दान। सोमवती अमावस्या के दिन आपको पी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए तर्पण तो देना ही चाहिए, साथ ही दान भी अवश्य करना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार अगर आप सोमवती अमावस्या के दिन अन्न का दान करते हैं तो इससे पितरों की आत्मा तृप्त होती है और आपको पी दोष से मुक्ति मिलती है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए आप अन्न का दान सोमवती अमावस्या के दिन अवश्य करें। आप ब्राह्मणों को भी भोज करवा सकते हैं। इसके साथ ही भोजन में से कुछ हिस्सा निकालकर गाय, कुत्ते या गाय को भी खिलाएं। अन्न का दान सोमवती अमावस्या के दिन करके आपके जीवन की कई परेशानियां दूर हो सकती हैं। नंबर 2, इस चीज का दान करके देव ऋण से मिलेगी मुक्ति। अगर आप देव ऋण से मुक्त होना चाहते हैं तो आपको सोमवती अमावस्या के दिन वस्त्रों का दान अवश्य करना चाहिए। आप जरूरतमंद लोगों को वस्त्र दान तो कर ही सकते हैं, साथ ही देवताओं को भी पीले, हरे या लाल रंग के वस्त्र आप अर्पित कर सकते हैं। हालांकि इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि यह वस्त्र सिले हुए हो। सोमवती अमावस्या पर वस्त्रों का दान करने से देवता प्रसन्न होते हैं और आप पर कृपा बरसाते हैं। नंबर 3, ऋषि ऋण से मुक्ति पाने के लिए करें यह दान। ऋषियों के द्वारा ही ज्ञान की धारा आज तक हमारे समाज में बह रही है, इसलिए ऋषियों के ऋण को चुकाने के लिए हमको इस ज्ञान को ज्यादा से ज्यादा बांटना चाहिए। ऋषि ऋण से मुक्ति पाने के लिए आप गीता, रामायण, उपनिषद, वेद आदि पुस्तकों का दान कर सकते हैं। जरूरतमंद बच्चों का उनकी कक्षा से संबंधित पुस्तकें देना भी आपके लिए हितकारी रहेगा। इसके साथ ही खुद भी आपको सोमवती अमावस्या के दिन किसी धार्मिक पुस्तक का अध्ययन करना चाहिए। ऐसा करने से भी ऋषि ऋण से आपको मुक्ति मिलती है और साथ ही ज्ञान की भी आपको प्राप्त होती है। सोमवती अमावस्या पर करें इन चीजों का दान। नंबर 1, सोमवार के दिन पढ़ने की वजह से इस दिन भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना करने का विधान है। इस दिन श्रद्धा अनुसार चावल, सफेद वस्त्र, सफेद फूल, शक्कर और नारियल समेत आदि चीजों का दान करें। ऐसा करने से शिव जी की कृपा प्राप्त होती है, साथ ही सुख शांति की प्राप्ति होती है। नंबर 2, सनातन धर्म में पर्व और व्रत के दौरान विशेष चीजों का दान करना कल्याणकारी माना जाता है। इस दिन गरीब लोगों में अन्न, धन और वस्त्र का दान करें। इससे साधक को सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होगी और बिगड़े काम पूरे होंगे। इसके अलावा अमावस्या पर काले तिल का दान करना बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन महादेव और भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद काले तिल का दान जरूर करें। मान्यता के अनुसार इससे साधक को पी दोष से मुक्ति मिलती है, साथ ही साधक को कुंडली के बुरे ग्रहों के असर से मुक्ति मिलती है। सोमवती अमावस्या पर कर सकते हैं 1, पवित्र नदियों में स्नान। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। 2, व्रत और पूजा। भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा करें। व्रत रखने से जीवन की परेशानियां दूर होती हैं और सुख समृद्धि बढ़ती है। 3, पीपल के पेड़ की पूजा। पीपल के पेड़ की पूजा करें और उसके चारों ओर 108 बार धागा लपेटकर परिक्रमा करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। 4, दान। गरीबों और ब्राह्मणों को सफेद रंग की चीजें जैसे चावल, दही,
चीनी, दूध आदि दान करें। यह बहुत शुभ माना जाता है। 5. पितृ तर्पण। इस दिन पितरों की शांति के लिए तर्पण करना भी महत्वपूर्ण होता है। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। 1. स्नान और दान का शुभ मुहूर्त सुबह 4:29 से 5:15 बजे तक। 2. पूजन का शुभ मुहूर्त सुबह 6:09 से 7:44 बजे तक। 3. अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:56 से 12:47 बजे तक। 4. विजय मुहूर्त दोपहर 2:29 से 3:19 बजे तक। 5. गोधूली मुहूर्त शाम 6:43 से 7:06 बजे तक। नंबर 3. पौराणिक मान्यता के अनुसार पितर लोक का स्थान चंद्रमा के ऊपरी हिस्से में होता है। इस कारण पितरों को चांदी से बनी वस्तुओं का दान करने की सलाह दी जाती है। कहा जाता है कि इससे पितर प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। नंबर 4. अगर आप क्षमतावान और संपन्न हैं तो नाराज पितरों को प्रसन्न करने के लिए इस अमावस्या पर भूमि का दान कर सकते हैं। भूमि दान को शास्त्रों में महादान माना जाता है। भूमि का दान बड़े पापों का प्रायश्चित करने के लिए किया जाता है। चलिए अब जानते हैं सोमवती अमावस्या पर इन 5 जगह पर लगाएं दीपक। नंबर 1. सोमवार के दिन आने वाले अमावस्या को सोमवती अमावस्या भी कहा जाता है। सोमवती अमावस्या के दिन कच्चे दूध में दही शहद मिलाकर शिवजी अभिषेक करें और चौमुखी घी का दीपक जलाएं। इससे कार्यों में आ रही अड़चन खत्म होती है, बिगड़े काम हुए काम पूरे होते हैं। नंबर 2. सोमवती अमावस्या पर पीपल के पेड़ में जल अर्पित करें और शाम को वहां तेल का दीपक लगाकर पीपल के नीचे बैठकर पी सूक्त का पाठ करें। इससे पितर प्रसन्न होते हैं, दरिद्रता का नाश होता है। नंबर 3. सोमवती अमावस्या पर सूर्यास्त के बाद सरोवर या नदी में आटे से बने दीपक प्रवाहित करें। अमावस्या पर पितरगण धरती पर आते हैं और सूर्यास्त पर अपने लोक लौटते हैं। पितलोक लौटते समय उनके रास्ते में अंधेरा ना हो, इस वजह से ही पितरों के लिए दीप जलाते हैं। नंबर 4. सोमवती अमावस्या पर हनुमान जी के सामने दीपक जलाएं और सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे शत्रुओं का विनाश होता है, शनि दोष से मुक्ति मिलती है। नंबर 5. अमावस्या के दिन रात को घर के ईशान कोण यानी उत्तर और पूर्व दिशा के बीच में दीपक जलाने से पितरों और मां लक्ष्मी दोनों की कृपा मिलती है, धन की समस्या हल होती है। नंबर 6. अमावस्या की शाम को लाल रंग के धागे के इस्तेमाल से केसर डालकर घी का दीपक जलाना चाहिए। इसके बाद श्री सूक्त का पाठ करें, इससे लक्ष्मी जी घर में वास करती हैं। यह तमाम जानकारी जन रुचि में ध्यान रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।